प्रेज द लॉर्ड यीशु सहाय। आज का विषय है हमारा अपने हृदय में वचन का बोया जाना। अपने हृदय में वचन का बोया जाना। हमारे हृदय में वचनों का बोया जाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जब तक वचन का ठहराव हृदय में नहीं होगा, जीवित वचन ही है जो जीवन में स्थिरता को लेकर आता है। विपरीत परिस्थितियों में हृदय को दृढ़ और मजबूत रखने में वचन ही काफी हद तक सहायक होता है, क्योंकि वचन के सहारे ही हम सही बातों को, सही कार्यों को हम अंजाम देते हैं। नीति वचन 4:23 में हमें मिलता है, अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर। अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अर्थात सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना। हृदय में ही समझ की और संपूर्णता, भावना और इच्छा शक्ति वास करती है। कई बार हमारा हृदय कई बार कुछ निर्णय ऐसा ले लेता है जो सही नहीं होता, और बाद में निर्णय लेने के बाद जब वो कार्य हम कर चुकते हैं तो हमें बाद में काफी पछतावा हाथ लगता है। कुछ भी कहने या कुछ करने और या कुछ कहने से पहले अपने हृदय में उठने वाली बातों को पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, और ये हम सब के लिए बहुत ही भला है। और वचन है जो हमें सही शब्दों का इस्तेमाल करने में, सही बातों को किसी के समक्ष रखने में बहुत सहायक होता है। वह वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा जो है वह हमें वचनों के द्वारा हमारी सहायता, जो वचन हमारे हृदय में बसता है, उन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमारी सहायता में हमेशा संलग्न रहता है, और उचित समय पर वो एक निर्णायक ठहरता है। वचन यदि हृदय में बसते हैं तो समय समय पर वे बारंबार हमें सावधान करते रहते हैं। जैसे व्यवस्था विवरण 8:5 में हमें मिलता है, तुझे अपने मन में जान लेना चाहिए। तुझे अपने मन में जान लेना चाहिए कि जैसे कोई मनुष्य अपने पुत्र को अनुशासित करता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे अनुशासित करता आया है। मतलब अनुशासित करता आया है, मतलब परमेश्वर यहोवा हमें आज भी अनुशासित कर रहा है, करता आया है और कर रहा है। माँ बाप अपने बच्चों को अनुशासित जीवन जीना तो सिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छी बात है कि सुबह से लेकर शाम तक का एक रूटीन बन जाता है, लेकिन इस रूटीन का इस रूटीन में यदि परमेश्वर के साथ भी समय बिताने का एक निश्चित समय नियुक्त होता है, तो ये एक अनुशासित जिंदगी में और भी चार चांद लेकर आता है। इजरायलियों को परमेश्वर किन बातों के लिए अनुशासित कर रहा था? इजरायलियों को परमेश्वर किन बातों के लिए अनुशासित कर रहा था? ये नहीं कि अनुशासित उन लोगों को इस बात का कि वे सही समय पे उठे, सही समय पे खाएं, सही समय पे नौकरी जाएं, सही टाइम पे सब कुछ, लेकिन इसके अलावा इजरायलियों के लिए इन सारी बातों की कोई जरूरत ही नहीं थी। वे तो मिस्रों के अधीनता में जिंदगी बिता रहे थे, उनके अत्याचार में जिंदगी बिता रहे थे, और उनके जीवन में, उनके मनों में आज का दिन बीत जाता था तो वे कल के बारे चिंता करते थे कि कल फिर एक कष्ट और उसके बाद फिर एक कष्ट। तो यहाँ पर परमेश्वर उन्हें
किन बातों के लिए अनुशासित कर रहा था? परमेश्वर के पीछे सही मार्ग पर चलने के लिए। परमेश्वर के पीछे सही मार्ग पर चलने के लिए, ना कि केवल शारीरिक जीविका के लिए, ना कि केवल शारीरिक जीविका के लिए, प्रभु के लिए अनुशासित जीवन जीना। अपने हृदय में इस वचन को बोएं। इस गहराई को समझना जरूरी है कि हमें एक अनुशासित जिंदगी कैसे जीना है। इस वचन को हमें, आज जो हमने वचन सीखा, इसके द्वारा हमें अपने हृदय में इस अनुशासित जिंदगी को जीने के लिए हमें कोशिश में लगे रहना, यही हमारे लिए एक वचन को अपने हृदय में रखने वाली बात होगी कि हमारे हृदय में वचन ठहरा। भजन संहिता 19 का अगर हम 14वें पद में देखें, यहां लिखता है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। मेरे मुंह के वचन क्या है? हम लोग जो भी शब्द को अपने मुख से निकालते हैं, जो भी बातों को हम बोलते हैं, हमारे मुंह के वचन। और यदि हम वचन, जो बाइबल के वचन अपने मुंह से बोलते हैं, ये भी शामिल है। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। जुबान क्या क्या बोलती है? हमारी जुबान क्या क्या बोलती है? कौन कौन से शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, हमारे मुंह से निकलते हैं? हृदय, मन में ध्यान देने की जरूरत है। हमारे हृदय या मन में ध्यान देने की जरूरत है। वचन यदि हृदय में बोया जा रहा है तो पवित्र आत्मा उन वचनों में सहायक होता है कि हम उसे सही उच्चारण के साथ अपने हृदय का ध्यान रखते हुए, जैसा वचन में हमने देखा, अपने हृदय में ध्यान रखते हुए हम लोग अपने मुख से उन शब्दों का उच्चारण किसी के समक्ष हम कैसे कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। हमारे मुख का ध्यान, हमारे हृदय का ध्यान हमेशा हमें रखनी आवश्यक है। और ऐसा करने से परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है, क्योंकि हम लोगों ने वचन में देखा, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हो। नीति वचन उसका 4 अध्याय का 20 से 21 में हमें मिलता है। नीति वचन का लेखक कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों पर ध्यान दे। हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों पर ध्यान दे और मेरी बातों पर अपना कान लगा, और मेरी बातों पर अपना कान लगा। यदि हम वचनों को सही रीति से पढ़ पाते हैं और यदि हमारी समझ परमेश्वर के द्वारा खुलती है और हम वचनों को की गहराई में उतर पाते हैं, हम समझ पा रहे हैं, तो यहां पर लिख रहा है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों पर ध्यान दे और मेरी बातों पर अपना कान लगा। तो हम उन वचनों को सही रीति से समझ रहे हैं, तो हम परमेश्वर के लिए एक अच्छी बातों को अपने मुख से हम बाहर निकाल रहे हैं, जो लोगों को दुख देने के लिए नहीं, लेकिन आशीष देने का कारण हो, लोगों को सही मार्ग में लेकर जाने के लिए वो सहायक हो। और आगे लिखता है कि अपने दृष्टि से उन्हें ओझल ना होने दे, अपने हृदय में उन्हें बनाए रख। परमेश्वर के वचन को हमें अपने दृष्टि से ओझल नहीं होने का मतलब क्या है? ओझल तब होता है जब हम वचन से दूर चले जाते हैं, जब हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जब हम वचन पढ़ने में आनाकानी या फिर हम वचन पढ़ने में आलसी हो जाते हैं, वचन हमसे दूर हो जाता है। और इसलिए लिखा है कि वचन हमारे सामने से ओझल होने लगता है। जब हम वचन लगातार पढ़ते हैं तो वो हमारे हृदय में बसता जाता है, और यहाँ पर लिख रहा है कि अपने हृदय में उन्हें बनाए रख, तभी जाकर के वचन हमारे हृदय में ठहर पाता है। मतलब वचन पर से हमारा ध्यान कभी ना हटे,
इस बात का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। इसके लिए हमें अपने हृदय में नए नए वचनों को पढ़ते रहना और अपने हृदय में अधिकाई से रखने की आवश्यकता है, जो समय समय पर हमें सावधान करता रहे। क्योंकि भजन संहिता 140 का 2 में के अनुसार हमें मिलता है कि बुरी कल्पनाओं एवं बुरी युक्ति से हमें बचाए रखता है। वचन हमें बुरी कल्पनाओं से, और जो हम कल्पना करते हैं वही हमारे हृदय में रहता है, और उन कल्पनाओं के द्वारा हमारे हृदय में वचन के जगह वो कल्पनाएं रहती हैं, और हम बेकार की बातों को, जो जिन बातों की कोई वैल्यू नहीं है, उन शब्दों को अपने मुख से हम निकालते हैं, जो लोगों के लिए बेमतलब की बातें होती है या फिर वो किसी काम की नहीं होती है। तो इस तरह से बुरी युक्ति में से हम बचाए जाते हैं। कई बार हम बुरी युक्ति को अपने हृदय में हम आने देते हैं। हम अपने हृदय में कई बार बुरी युक्तियों को हम आने देते हैं, और ऐसे समय पे जहां हमें दुख पहुंचता है, हम बुरी युक्तियों का सहारा लेते हैं, बुरे शब्दों का सहारा लेते हैं अपने आप को बचाए रखने के लिए। लेकिन यदि हमारे हृदय में वचन है तो हम वचन के द्वारा दृढ़ाए जाते हैं, और बुरी कल्पना और बुरी युक्ति से हम बच जाते हैं। हमारे मुख से कुछ निकलना भी चाहे तो हमारे मुख से सही शब्द वचन के द्वारा, वचन जो हम बाइबल से पढ़ रहे हैं, जो हम अध्ययन कर रहे हैं, वे शब्दों का हमारे मुख से वे शब्द निकलेंगे जिन बातों की आवश्यकता है, जो लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे।